लोकसभा इंतखाबात के ऐन मौके पर साबिक वज़ीर आला व रुकन पार्लियामेंट अशोक राव चौहान की मौजूदगी में नांदेड़ ज़िले के उलमा इकराम की एक अहम नशिस्त का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग में उलमा इकराम ने अशोक राव चौहान से कई तल्ख सवालात किए, जिनमें 3 तलाक़, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम रिजर्वेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का महाराष्ट्र में क़याम, कांग्रेस का बदलता हुआ सेकुलरिज्म और मुसलमानों को ना मिलने वाली सियासी नुमाइंदगी पर भी अशोक राव चौहान से जवाब तलब किए गए। अशोक चौहान ने उलमा इकराम की जानिब से किए गए तकरीबन सवालात का जवाब दिया। ऐसा है कि नांदेड़ से हमारे माइनॉरिटी के सब लोग हैं, उनसे मैंने एक मीटिंग रखी, यहाँ पर बात भी हुई और कुछ मसाइल हैं उसके बारे में वो चर्चा करना चाहते थे, तो मैंने भी उसमें आके इसमें शरीक हो गया। एक अच्छी चर्चा हो गई और निश्चित तौर पर सभी की एक ही भूमिका है कि मौजूदा सरकार को नहीं लाना है, दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, हुकूमत आनी चाहिए, ये भूमिका सबकी है। उसमें मुझे लगता नहीं कोई इश्यूज है। एमएलए टिकट माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, ये मांग तो है, मैं तो उसका इनकार नहीं करूंगा। किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग चंद लोगों से बात करेंगे। हमारी भी इच्छा है कि ये करने की आवश्यकता है। एक बार मैंने कहा, जैसे फारूक पाशा साहब मंत्री हुआ करते थे, हमारे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब टिकट गया था, कामयाब नहीं हो सके। पिछली बार कांग्रेस का नुमाइंदा गिर गया इसलिए कि मुसलमानों की वोट तकसीम हो गई। ये सब इश्यूज उसमें आए थे। रिस्क लेने में क्या इशू है? रिस्क लेने में सत्तार साहब जो सिलोट से है वो 20% में आ सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना मैं। ऐसा है कि उसी लिए मेरा हमारे दोस्तों से ये मैंने कहा है कि जरा ताल्लुकात बढ़ाइए, कोशिश करिए, तो हम भी उसमें मदद करने की भूमिका है। आज मैं इस विषय पे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव सामने है, तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। पर दिल से ज़रूर इच्छा है कि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए। कॉरपोरेशन में तो है, 24 लोग टिकट दिए थे, 22 चुनकर आए, तो कॉरपोरेशन में है। महाराष्ट्र में वजाद मिर्जा को परसों ही हम लोगों ने MLC बना यवतमाल से, तो प्रयास है हमारा। नांदेड़ की लोगों की डिमांड जो है वो सही है। प्रोग्राम का इनेकाद साबिक मेयर अब्दुल सत्तार की जानिब से पाकीज़ा फंक्शन हॉल में किया गया था। मीटिंग रखी गई थी पाकीज़ा फंक्शन हॉल में, तो सभी जिला के उलमा लोग, मुफ्ती और हाफिज लोग सभी आए हैं। पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि जिस कम वक्त के पीरियड में और सबको कल दावत दिए थे हम, कल दोपहर से, और इसमें बोलने के बाद में पूरे ज़िले से लोग जो आए हैं, देगलूर, बिलोली, कुंडरवाड़ी, धर्माबाद, मुखेड़ सभी लोग आए भोकर। और जिस तरह से उलमा लोगों ने जो बात रखे है कि वे आगे फ्यूचर में जो लोकसभा के इलेक्शन है और कांग्रेस पक्ष ने क्या करना चाहिए और मुसलमानों के हक में क्या करना चाहिए, और मुसलमानों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा, हर पार्टी के जो स्टैंड रहा है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा, उसके बारे में ये चर्चा रखी गई थी। और इसमें अशोक चौहान ने जो टीम दिया और अच्छी बात हुई, सभी दिल खुल के बात हुई है। और खुद लोगों ने जो बात रखी, कड़वी बात रखना चाहिए, बात भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है हम जब आपको वोट दे रहे और हमारा भी उनका भी हक बनता है कि हमारे जो 5 साल हमने आपको वोट दिया है और हमको क्या तकलीफ है, खास करके मुस्लिम लोगों को जो 5 साल तकलीफ हुई, और जिस तरह से मोदी सरकार खास करके मुसलमानों पे जो हमले कर रही है, और देखिए आपने हर बात में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। कहीं आप कल परसों जो घटनाएं पुलवामा की, उसमें भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, जहाँ बोले तकलीफ दिया जा रहा, मुसलमानों को मारा जा रहा। तो इसलिए ये जुम्मन में जो हालत हाजरा पे जो अपने कार्यक्रम लिया, इसका कार्यक्रम अच्छा लिया और सभी लोग उलमा लोग उसमें शामिल हुए, और खास करके मुफ्ती खलील रहमान साहब की सदारत में लिया गया। और उलमा इकराम की तरफ से एक मुतालबा ये भी किया गया कि एक MLA या MLC मुस्लिम लीडर को देना चाहिए, तो इसके बारे में क्या? नहीं, ये तो बहुत अच्छी मांगनी है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की क़यादत करने वाला भी कोई लीडर होना चाहिए। जैसा हर जिले में 8 तालुकों में एक दलित ये रहता मतदार संघ, मुसलमानों का मतदार संघ का है, तो मुसलमानों के आते कि आज जो लोग चुन के नहीं आते उनके वास्ते MLC है। आज तक 50 साल में 40 साल में MLC नहीं मिली, ना टिकट मिला। वाजबी बोलने की डिमांड है उनकी, लोगों की। ऐसा नहीं है, मुसलमानों की एक भावना है कि भाई खुद का लीडरशिप होना चाहिए। हम गैरों के दरवाजे पे कब तक जाना, उनकी सही मांगनी है। और हमारे नेता ने सही जवाब दिए। अशोक चौहान ने बोले कि भाई मुसलमानों की जो लीडरशिप करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल उनको लेंगे अपन। ऐसा नहीं आता, इतनी बड़ी सभा में आचार संहिता में नहीं बोला जाता
हम तो ये चाह रहे कि मुसलमान को किसी को भी दो, अब्दुल सत्तार बोल के नहीं, कोई भी मुसलमान आपके पास हुआ जो चुन के आ सकता उसको आप टिकट दीजिए इंशाल्लाह। और आपका भी फर्ज बनता कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कि भाई मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं चुन के लाना चाहिए। सही मांगनी है लोगों की। चौहान साहब ने अपने बयान में बोले कि मुस्लिम समाज में जो है मुसलमानों के नेतृत्व करने वाले हैं, मगर गैर मुस्लिमों में जो है उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, जिसमें जो है जो बाज बन सकती शिकस्त का। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, मुसलमानों को ऐसा नहीं ना, मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी का हूँ और हर भाई ने चुन के आता है। हिंदू लीडरशिप में भी अल्लाह के फजल से आप जानते हैं कि आज हमारा क्या है। आज मैं भी जो पर्सन ग्रामीण में जो आप अशोक चौहान ने बोले थे, मैं भी सोनखेड़ सर्कल जो छिड़को फिड़को पूरा घूम रहा हूँ। मतदार संघ के दौरे चालू है। इंशाल्लाह आप लोकसभा के इलेक्शन देखिए, आपको साथ में लेके फिर इंशाल्लाह अपन भी काम करिए, देखिए प्रचार करिए। उम्मीद है आने वाले दिनों में मुसलमान को उम्मीदवारी मिलेगी। आप लोगों का अगर साथ ताउन रहा मीडिया का तो इंशाल्लाह जीत के भी आऊंगा।